Yes, 8th class. Today we start with the next topic, interdependence between organism. कि जो ऑर्गेनिज़म है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज़म है, वो कैसे आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपनी ज़रूरतों को लेके। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, प्लांट शो अ फंडामेंटल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग और प्लांट पता है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे कैन नॉट फ्लोरिश विदाउट ईच अदर। द रिलेशन इज़ मेनली फॉर फूड, ऑक्सीजन, एनर्जी एंड प्रोटेक्शन। तो ये खाने के लिए, फूड के लिए, ऑक्सीजन, एनर्जी या प्रोटेक्शन के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे डिपेंडेंस ऑफ एनिमल ऑन प्लांट्स। भी एनिमल जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंड है। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट से फूड लेते हैं और जो ऑक्सीजन प्लांट लिबरेट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वो लेते हैं, बाहर निकालते हैं, वो एनिमल्स ऑक्सीजन जो है प्लांट से लेते हैं। एनिमल गेट शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रीज़। अगर ज़्यादा गर्मी है तो जो शेड है या प्रोटेक्शन है गर्मी से, वो भी हमें ट्रीज़ देते हैं। प्लांट क्लीन आर एटमोसफेयर बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो हम रेस्पिरेशन के थ्रू एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं, वो सारी एटमोसफेयर में फैल जाती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर बाय ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड डिकेइंग एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं, मर चुके प्लांट और एनिमल्स की बॉडीज़ होती हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, डेड बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, उनको रिसाइकलिंग करते हैं और उसको दोबारा यूज़ में लेके आते हैं। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल। अब प्लांट्स एनिमल के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। पहले तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो एनिमल्स रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स। प्लांट डिपेंड अपॉन एनिमल फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, फ्लावर बनने के लिए जब पॉलिनेशन होती है या सीड जो बन चुके होते हैं उसकी डिस्पर्सल के लिए वो एनिमल्स और ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल। अब ये जो डेड रिमेन्स मिल रहे हैं उनको, जिसको वो रिसाइकल करते हैं, वो एनिमल से ही मिलते हैं। तो उनमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो एडिशंस होती हैं, मतलब इंटरडिपेंडेंस होती है, 2 टाइप की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव वाली में क्या होता है, बेनिफिट होता है। इन दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वन और बोथ द इंट्रैक्टिंग मेंबर आर बेनिफिटेड। दे आर इंक्लूड सिम्बोसिस, कमेंसलिज्म एंड स्क्वेंजिंग। ये तीनों हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक या दोनों जो स्पीशीज़ हैं, जैसे प्लांट और एनिमल दोनों हैं, दोनों को ही बेनिफिट होगा एक दूसरे के साथ रहने में। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को हम पॉजिटिव इंट्रैक्शन बोलते हैं। अदरवाइज नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है, नेगेटिव और एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शन। इन दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन ओनली वन ऑफ द 2 इंट्रैक्टिंग मेंबर इज़ बेनिफिटेड एंड द अदर इज़ हार्म्ड। सिर्फ एक को फ़ायदा होगा, दूसरा इससे हार्म्ड होगा। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इंक्लूड प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन एंड पैरासिटिज्म। जैसे किसी का शिकार करते हैं तो इसको प्रीडेशन बोलते हैं। कंपटीशन में भी एक जना जो है वो हार जाता है। और पैरासिटिज्म जैसे कि एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहता है, जैसे ये होती है टिक्स, माइट्स एंड ल्यूस। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को, जिसमें एक जो स्पीशीज़ है वो हार्म्ड हो रही है, उसका कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, उसको नेगेटिव इंट्रैक्शन बोलते हैं।